इंडिया हमसे बहुत इस टाइम आ गया तरक्की में, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर फिर उनकी पॉलिसियों से सीखते क्यों नहीं? हमेशा आप देखें तो हमारे ही मुल्क से दुश्मन मुल्क कहा जा रहा होता है कि यार जैसे ज़का अशरफ साहब ने कहा दुश्मन मुल्क है, या हमारे अपने भी पॉलिटिशियन कह रहे होते हैं दुश्मन मुल्क। क्या आपको लगता है कि यार जैसे वो तरक्की करते जा रहे हैं, कल्चर एक था, हम भी उनकी ज़ुबान समझ सकते हैं, उनसे ही अलहदा हुए थे, तो आज हमें उनकी पॉलिसियाँ देखनी चाहिए अगर वो बेहतर कर रहे हैं? आप उनको भी देखिए और साथ अफगानिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, जिनको दो कोड़ी का कहते थे, वो तरक्की कर गए। सर देखें ना, इसका अंदाज़ा आप इधर से लगा लें। अगर पाकिस्तान का 1 रुपया इस टाइम अफगानिस्तान का 3 रुपया बनता है, यानी कि करेंसी हमारी अफगानिस्तान हमसे बेहतर बना, उनके बेहतर है। बांग्लादेश कहाँ खड़ा है हम देख नहीं रहे। अब नज़र तो सबको आ रहा है, अब अपना ही नहीं, हुकूमत नहीं स्ट्रॉन्ग हो रही या कोई चीज़ इधर स्टेबलाइज नहीं है, तो मुल्क के हालात भी तो उस तरह से। हुकूमत आ गए लेकिन हमारी एक ही नारा लगा रहे होते, कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे या फ़लस्तीन के लिए या इसराइल के लिए बोलेंगे, तो हमारा इंडिया आजकल किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है। इंडिया का आप स्टेटस चेक करें, उनकी इकॉनमी चेक करें, आप देखिए कि उनकी इकॉनमी कहाँ तक जा चुकी है, वो कितनी डेवलपमेंट हो रही है उनकी कंट्री में। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम किसी ऐसे कंट्री में वो लगाएं प्रोजेक्ट जहाँ पे मतलब उनका फ़ायदा हो सके। तो फिर हम पॉलिसियों से सीखते क्यों नहीं? हम यही तो बातें करते हैं कि हम पिछाड़ देंगे, आज ही हम नारे लगा कर जंग करें तो आज ही कर देंगे, तो फिर हम टेक्नोलॉजी में या इन चीज़ों को क्यों नहीं सीखते? मैं आपको कह रहा हूँ, अभी मैं करंट यूएल से कर रहा हूँ, यूएल से, ठीक है। मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं वो अभी शुरू इंटर्नशिप का दौर वो कर रहे हैं। कोई होटल में मैनेजर के कर रहा है, कोई असिस्टेंट, कोई कॉल फील्ड के नहीं कर रहे, मिल नहीं ना सर, जॉब नहीं मिल रही पाकिस्तान में, जॉब्स ही नहीं मिल रही। लोग 4 साल डिग्री के बाद भी भूखे मर रहे हैं, कोई जॉब नहीं है। कोई रेडी लगा के बर्गर शवारमा लगा रहा है, कोई हालात नहीं है। आपको बड़ी रोने वाली बात है कि इंसान 4 साल एक BS कर रहा है और उसके बाद भी आपके पास एट द एंड कुछ भी नहीं है। और बाकी 4 साल करने के बाद भी फिर हमने 30-40 लगा कर बाहर ही जाना, और वहाँ पे भी जाकर पता नहीं कि इस फील्ड की मिलेगी कि नहीं, कि हम दूसरी सब फील्ड का यार नो, सिर्फ IT का नहीं, जितनी भी आप फील्ड लगा लें, देख लें आप, चेक कर लें यूनिवर्सिटी, आप जब मर्जी विजिट करें आप वो सारी देखेंगे, आपको कोई भी। पाकिस्तान ने नारे तो लगाए हैं, चाहे बात की जाए इसराइल या कश्मीर, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट के लिए जैसे हमारी कंडीशन है कोई भी नहीं आ रहा होता सामने। सर देखें ना, अब मुल्क का इस्टेब्लिश नहीं है, हमारा मुल्क अनस्टेब्लिश है, कोई पता नहीं है कि कल किसकी हुकूमत है, परसों किसकी हुकूमत है, कोई चीज़ ऊपर आ जाए, कोई इस्टेब्लिश नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क का। अल्लाह ये अपना वारिस साहब, मुल्क का कोई हालात नहीं है। और जिस तरह हुकूमत का नहीं नेक्स्ट पता है कि कौन आएगी, वो जिस तरह IMF के साथ मिलते करके मायदा हुआ है, इस तरह जब उन्हें मुल्क का नहीं पता कि मुल्क जा किस सिमत में रहा है, तो कोई पागल थोड़ी ना इधर इन्वेस्टमेंट करे। इवन कि चाइना भी अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से निकाल रहा है, आस्ता आस्ता वो भी अपना हाथ उठा रहा है। हाँ, जैसे समझ आप देख रहे हैं पीपल TV, आज का जो हमारा टॉपिक है, पाकिस्तानी पब्लिक से ये बात करें कि अगर हम बात करें सऊदी अरब की अरामको जो ऑयल वाली कंपनी है, पाकिस्तान के अंदर $10 अरब का जो है वो बिज़नेस करने वाली थी, यहाँ पे हमारे ऑयल रिफाइन होना था, मशीनरी जो उन्होंने प्रोजेक्ट लगाना था, लेकिन अभी डील कैंसिल होती नज़र आ रही है कि वो जो है वो पाकिस्तान पे क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे। एक तो ये वजह पूछेंगे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं, जो बिजनेसमैन है, और सेकंड हम पाकिस्तानी से ये पूछेंगे कि चांस हमें ये नज़र आ रहे हैं कि शायद वो जो फ्यूचर पे ऑयल का जो है रिफाइन इंडिया के अंदर वो प्रोजेक्ट लगाएं और वहाँ पे रिफाइन हो, तो क्या वजह है हमारे मुल्क से इंडस्ट्रियाँ जाती नज़र आ रही हैं, हमारे नेबर कंट्री में वो सारी चीज़ें आती नज़र आ रही है। कंपैरिजन तो अब मैं बात हर वीडियो में ये करता हूँ, हर इंट्रो में बात करता हूँ, कंपैरिजन तो अब नहीं बन सकता, लेकिन अब देख के सीखा ज़रूर जा सकते हैं कि यार शायद अब हम सीख जाएँ कि हर कोई हमारे मुल्क से बाहर जाता जा रहा है, और हम जिनको 2% या सब कुछ कहते हैं वो तरक्की करते जा रहे हैं, तो हमें देख के सीखना चाहिए, ताकि हमारे जो मुल्क है आगे अब 20 साल आगे आने वालों में कुछ बेहतर हो सके। जो भी सवाल से सोचते हैं, देखते हैं पीपल TV, चलते हैं, लोगों की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? सैयद अमीरुल हसन। क्या करते हैं आप? सर मैं CS कर रहा हूँ। CS कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, ठीक है। आपके नेबर कंट्री ने इंडिया के अंदर बड़ी तरक्की कर ली IT की अगर बात की जाए, तो हमारे यहाँ पे वो सिस्टम बेहतर नहीं हो पाया। सर सिस्टम बेहतर इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि नौजवान 4 साल के डिग्री हासिल करने के बावजूद भी बेरोज़गारी है। कोई ना कोई फिर यानी कि फील्ड अगर CS की है और एट द एंड कोई मैनेजर लगा हुआ है, कोई होटल में खड़ा हुआ है, कोई अगर ओवरऑल चेक करें तो 100 में से सिर्फ कोई 5% बच्चे जो फील्ड से रिलेटेड जा रहे हैं, वरना बच्चे इधर उधर जलाल होते हैं। कोई होटल में जॉब कर रहा है, कोई कॉल सेंटर में धक्के खा रहा है, तो निज़ाम की वजह से जो सिस्टम कह रहे हैं कि हमारी एजुकेशन क्वालिटी की अगर बात की जाए वो बेहतर नहीं है कि जिसके हम करके प्रैक्टिकल तौर पे अपने मुल्क को बेहतर कर सकें। जी बिल्कुल इसी तरह अगर निज़ाम बेहतर हो जाए तो फिर खुद ब खुद लोग बाहर ही ना जाएं। जितनी अब तादाद में इस साल में आप गूगल करें ना, कितने नौजवान बाहर गए हैं। अगर हमारा अपना सिस्टम अच्छा हो तो कोई क्यों बाहर जाए, कोई किसका दिल करता है घर छोड़ के बाहर जाने का। मुझे ये बताएं, अभी आज का हमारा जो टॉपिक था, सऊदी अरब की अरामको कंपनी, ऑयल वाली कंपनी, आपको पता होगा फेमस कंपनी है, रिसेंटली $10 अरब की डील होनी थी, पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइन होना था, उन्होंने प्रोजेक्ट लगाना था, अभी उन्होंने डील कैंसिल कर दी है। मतलब समझ नहीं आ रही कि वो लगाएं या ना लगाएं, लेकिन एक तरफ चांस लग रहे हैं कि वो इंडिया के अंदर हो सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट लगाएं, मतलब उनसे इजाज़त लें। तो क्या वजह है कि यार हमारे मुल्क से सारे ही जाते जा रहे हैं? हमेशा पाकिस्तान ने नारे तो लगाए हैं, चाहे बात की जाए इसराइल या कश्मीर, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट के लिए जैसे हमारी कंडीशन है कोई
भी नहीं आ रहा होता सामने। सर देखें ना, अब मुल्क का इस्टेब्लिश नहीं है, हमारा मुल्क अनस्टैब्लिश है कि कोई पता नहीं है कि कल किसकी हुकूमत है, परसों किसकी हुकूमत है, कोई चीज़ ऊपर आ जाए, कोई इस्टेब्लिश नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क का। अल्लाह ये अपना वारिस है मुल्क का, कोई हालात नहीं है। और जिस तरह अब हुकूमत का नहीं नेक्स्ट पता है कि कौन आएगी, वो जिस तरह IMF के साथ मिनते करके मायदा हुआ है, इस तरह जब उन्हें मुल्क का नहीं पता कि मुल्क जा किस सिमत में रहा है, तो कोई पागल थोड़ी ना इधर इन्वेस्टमेंट करे। इवन कि चाइना भी अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से निकाल रहा है आस्ता आस्ता, वो भी अपना हाथ उठा रहा है और वो भी दूसरे कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में इस्टेब्लिश नहीं रहा। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ की एक चीज़ नहीं है। अगर सुबह को हम उठते हैं, पेट्रोल रेट पेट्रोल का 350 होता है, अगले दिन फिर 240, फिर अगले दिन डबल हो जाता है, 400 हो जाता है। 40 रुपये बढ़ाते हैं, लेकिन जब कम करना होता है तब 2 रुपये कम कर देते हैं। ऐसे ही ना, वही कोई हालात नहीं ना मुल्क के। मुझे ये बताएं, अगर बात की जाए तो फिर इंडिया ने कैसे तरक्की कर ली? हर कंपनी, अगर आप टेस्ला की बात की जाए, गूगल की बात की जाए, अमेजोन की बात की, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, IIT की बात की जाए, दुनिया की बड़ी कंपनियां वहाँ में प्रोजेक्ट लगा रही है, हमारे यहाँ पे कोई? जी सर, बिल्कुल। क्योंकि अब आपको पता, कोई भी आप प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़ है, उसको शुरुआत करने के लिए ना आपको एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। उनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह देखें ना, अब उनका अगर सिस्टम है 5 साल की गारंटी है, वो 5 साल वही अमला है, वही हर चीज़ है। इस तरह इवन PCB देख ले, 1 साल में हमारे यार 3 चेयरमैन चेंज होते हैं। एक एग्जाम्पल दर जो समझदारों में समझ आ रही होगी मेरी बात, के PCB के 3 चेयरमैन, अगर PCB का चेंज, क्रिकेट टीम का वो हाल है, वही हमारे मुल्क का हाल है। तो इस वजह से वो दूसरे मुल्क की डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया हमसे बहुत इस टाइम आ गया तरक्की में, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर फिर उनकी पॉलिसियों से सीखते क्यों नहीं? हमेशा आप देखें तो हमारे ही मुल्क से दुश्मन मुल्क कहा जा रहा होता है कि यार, जैसे ज़का अशरफ साहब ने कहा दुश्मन मुल्क है, या हमारे अपने भी पॉलिटिशियन कह रहे होते हैं दुश्मन मुल्क। क्या आपको लगता है कि यार जैसे वो तरक्की करते जा रहे हैं, कल्चर एक था, हम भी उनकी ज़ुबान समझ सकते हैं, उनसे ही अलहदा हुए थे, तो आज हमें उनकी पॉलिसियाँ देखनी चाहिए अगर वो बेहतर कर रहे हैं? आप उनको भी देखिए, साथ अफगानिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, जिनको 2 कोड़ी का कहते थे, वो तरक्की कर गए। सर देखें ना, इसका अंदाज़ा आप इधर से लगा लें। अगर पाकिस्तान का 1 रुपया इस टाइम अफगानिस्तान का 3 यानी कि 3 रुपये बनता है, यानी कि करेंसी हमारी अफगानिस्तान हमसे बेहतर बना, उनके बेहतर है। बांग्लादेश कहाँ खड़ा है हम देख नहीं रहे। अब नज़र तो सबको आ रहा है, अब अपना ही नहीं, हुकूमत नहीं स्ट्रॉन्ग हो रही, या कोई चीज़ इधर स्टेबलाइज नहीं है, तो मुल्क के हालात भी तो उस तरह हुकूमत आ गए, लेकिन हमारी एक ही नारा लगा रहे होते, कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे या फ़लस्तीन के लिए या इसराइल के लिए बोलेंगे। तो हमारे मुल्क के अंदर जो हालात है, आपको नहीं लगता कि पुलिसियाँ अच्छी करके इनको जब स्टेबल करेंगे तभी जाकर किसी बड़े फार्म पर जाकर बात कर सकेंगे, नहीं तो कौन हमारी बात? सर देखना, जिस तरह अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है, चाइना सुपर पावर मुल्क है, उन्होंने पहले क्या किया यार, अपने मुल्क को ठीक किया। चाइना में जाएँ तो कोई भी कितने गरीब है, कितने लोग भिखारी, इस तरह आप इस टाइम लाहौर में एक मेन रोड पे अली टाउन खड़े हुए, इधर हज़ारों भिखारी हैं। चाइना में आपको कोई भिखारी नहीं नजर आएगा, उनके उधर पूरे प्लेटफॉर्म है, हर रोज़गार उधर आम है। फिर हम अगले मुल्क के बारे में सोच सकते हैं। इधर अपने मुल्क में बेरोज़गारी इतनी है, तो हम दूसरे मुल्क का क्या सोचते हैं? हुकूमत को चाहिए कि कोई स्टेबलाइज हुकूमत है, मिल के इस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी बैठे और मिल के अगर कोशिश करें, अगर आस्ता आस्ता करें, तो अभी पाकिस्तान बहुत पीछे है, दूसरे मुल्कों से बहुत पीछे जा चुका है, पर इसको बेहतर होने में बहुत देर लगे। दुआ है कि मैंने यहाँ पे इंटरव्यू लिया है कुछ लोगों का, यहाँ पे मुझे CS के ही स्टूडेंट मिले हैं, IT के ज़्यादा स्टूडेंट है। तो आप मुझे ये बताएं, अगर हम बात की जाए IT उस लेवल तक हमारी जा रही है जिस लेवल तक इंडिया ने इम्प्रूव किया है, या हम उनसे कुछ सीख रहे हैं या क्या? नहीं सर, बिल्कुल IT जो इंडिया में, वो तो कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है, वो तो 100%, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या उनसे सीख के बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? सर बिल्कुल करनी चाहिए, पर नहीं 1% नहीं हो रही, वही लेवल है। देखें ना, मैं आपको कह रहा हूँ, अभी मैं करंट UL से कर रहा हूँ, UL से, ठीक है। मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं वो अभी शुरू इंटर्नशिप का दौर वो कर रहे हैं, कोई होटल में मैनेजर के कर रहा है, कोई असिस्टेंट, कोई कॉल फील्ड के नहीं कर रहे, मिल नहीं ना सर, जॉब नहीं मिल रही पाकिस्तान में, जॉब्स ही नहीं मिल रही। लोग 4 साल डिग्री के बाद भी भूखे मर रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, कोई रेडी लगा के बर्गर शवारमा लगा रहा है, कोई हालात नहीं है। आपको बड़ी रोने वाली बात है कि इंसान 4 साल एक BS कर रहा है और उसके बाद भी आपके पास एट द एंड कुछ भी नहीं है। और बाकी 4 साल करने के बाद भी फिर हमने 30-40 लगा कर बाहर ही जाना, वहाँ पे भी जाकर पता नहीं कि इस फील्ड की मिलेगी कि नहीं, कि हम दूसरी सब फील्ड का यार, नो सिर्फ IT का नहीं, जितनी भी आप फील्ड लगा लें, देख लें आप, चेक कर लें यूनिवर्सिटी, आप जब मर्जी विजिट करें, आप वो सारी देखेंगे, आपको कोई भी स्टेब्लिश नजर नहीं आएगी। तो फिर बेहतर कैसे होंगे यार, फिर कैसे बेहतर होंगे? आज भी हम जो है अकड़ के अंदर ये सारी चीज़ें करते हैं, तो अपने स्टूडेंट ये अनएम्प्लॉयमेंट इसका क्यों नहीं सोच रहे हम लोग, जैसे आप हालात बता रहे हैं? सर ये देखें ना, ये ऊपर के जब ऊपर वाला हमला देखें ना, जब स्टैब्लिशमेंट या हुकूमत ये जब मिलकर बैठेंगे, तो फिर ये मुल्क का आगे बेहतरी कोई हो सके। अगर ऊपर से ठीक नहीं होगा तो नीचे वाला निज़ाम भी उठे, जब ऊपर वाला निज़ाम ठीक होगा फिर आस्ता आस्ता वो नीचे डिप्लॉय करेगा, इसी तरह वो फिर उसका भी बैकअप मिलेगा, कोई मेयार होगा। इधर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है मुल्क को, बस जो जिसका जिधर लग रहा है वो अपना निज़ाम चलाई जा रहे हैं, खाई पी जा रहे हैं। ये बोलो, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद मुनीर। मुनीर साहब क्या करते हैं आप?
मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सर आज मुझे बताएं, आज का हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल की अगर बात की जाए, अरामको कंपनी सऊदी अरब की पाकिस्तान में इन्वेस्ट मतलब पाकिस्तान में साथ बिज़नेस उन्होंने करना था कि यहाँ पे ऑयल रिफाइन मशीनरी लगाई जाती, 10 अरब डॉलर का तकरीबन प्रोजेक्ट था, 10 अरब का। तो सर क्या वजह है कि वो हमारे मुल्क से उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अब काम नहीं करेंगे। देखा ये जा रहा है कि वो इंडिया के साथ मिलने की मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। तो क्या देख रहे हैं सर, हमारे मुल्क से क्यों नहीं मतलब सारी कंपनी यहाँ से जाती जा रही हैं, कोई भी यहाँ पे आ रही है, इवन कि जो हमारे मुल्क की अपनी कंपनियाँ थी वो भी चली गई हैं। मैं इन शॉर्ट आपको बता सकता हूँ, ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी सही। बस। तो सर फिर इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर देखा जाए, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए हर इन्वेस्टर अपने बेनिफिट्स को देखता है, जहाँ उसे बेनिफिट्स मिलेंगे सही वो तो मूव करेगा। सही। तो फिर हम उन पॉलिसियों को क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहे? इसमें क्यों नहीं क्योंकि अडॉप्ट? देखें ना, हम एक तरफ इंडिया को हम दुश्मन करते रहे और बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, उनको 2% का कहते रहे। वो दोनों तरक्की करके आज हम जो है वो खुद देखा जाए तो ग्लोबली तौर पे रिज़र्व की बात की जाए तो 87 नंबर पे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई भी कंपनी कोई भी इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान से मूव कर रहा है, इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर उन्हें पाकिस्तान में वापस ही आना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हमारे मैं समझता हूँ कि देखें अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं सही। और पाकिस्तान में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं माजी में। एक वक्त था कि टेररिज्म बिल्कुल बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, हमारी जो आर्मी ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया उसे, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक रियली हमें अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि बाकी बहुत अच्छा इन्होंने कंट्रोल किया। अब जो भी है हमारे मुल्क के हालात अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो वो इसको भी मैनेज कर लेंगे और कर रहे हैं। अच्छा। तो थोड़ा टाइम लगेगा। सही। लेकिन सर 76 सालों से नज़र नहीं आ रहा जिस तरह हम मतलब बैंकक्रप्ट की तरफ जा रहे हैं, या सिस्टम हमारे बिल्कुल ही बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे, चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रहे हैं, लोग जो है दबते से दबते जा रहे हैं। ये तो देखिए अगर आप किसी चीज़ का एनालिसिस करें तो फिर कंप्लीट करें। ये तो एक माइनस पॉइंट है ना, बहुत सारे प्लस पॉइंट भी हैं हमारे। प्लस पॉइंट बताएं ना ताकि लोगों को पता चल सके सर। एवरीबॉडी नो हमारे प्लस पॉइंट्स क्या आते हैं। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी भी जो लोग अर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूथ है जो अर्न कर रही है। सही। आप अपनी एग्जांपल देख लें, अगर आपने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया है और आप किस तरफ मूव कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कि आपको कोई ना कोई अर्निंग हो रही है, तो आप आए। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो निकल रही हैं और निकलती रहेंगी आगे। सर मेरा जो काम करने का मकसद ये है कि हम जो है ना अपने नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे कर पाएँ और पुलिसियों को सीख सकें कि जो उन्होंने बेहतर की वो तरक्की करके और आज हम पीछे रह गए। मेरा मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या ऐसा समझते हैं कि चाहे वो इंडिया है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो अफगानिस्तान है, अगर वो कुछ बेहतर करे तो हमें देख के सीखना चाहिए? क्या समझते हैं आप इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिसीज़ ठीक है और आगे चल के भी ठीक होंगी। मैं रिपीट कर रहा सर हूँ, पॉलिसीज़ अगर ठीक होती तो आज हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें सस्ती होती, किसी भी मुल्क के साथ तल्लुकात नहीं है। वो टेम्परेरी है। अच्छा। ये भी ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे तो ये टेम्परेरी है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। चले बिल्कुल, और इंशाल्लाह ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अपना। और ऐसा और लोग काम जो हमारी जो हैं वो कह रहे कि पाकिस्तान के ऊपर काम हो रहा कर भी रहे हैं लोग, जो करने वाले हैं इसके, तो ये भी ऐसा नहीं। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। आपका नाम? मेरा नाम नईमुल्ला। आपका नाम? मोहम्मद जुनैद सदीक। किधर से आप लोग, किस जगह से पढ़ने स्टडी करते हैं, स्टूडेंट जी हैं? अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज से BS नर्सिंग कर रहे हैं। और आप? मैं भी BS नर्सिंग कर रहा हूँ अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज से। आप भी? किस जगह से हैं आप लोग? हम मोस्टली मुल्तान से हैं तीनों के तीन। मुल्तान से हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं, आज का टॉपिक ये था कि एक तरफ देखा जाए पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के लिए हमने काम करा था क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, हमने पढ़ के आगे मुल्क को लेके जाए, लेकिन अभी देखा जाए कोई भी कंपनी पाकिस्तान में यार आने के लिए तैयार नहीं है। अभी सऊदी अरब की अरामको कंपनी थी ऑयल वाली, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन अभी वो भी पाकिस्तान से प्रोजेक्ट को जो है वो मतलब ख़त्म करेंगे। 10 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था, 10 अरब डॉलर का, लेकिन वो इंडिया की तरफ जा रहा है, कोई ठीक है बांग्लादेश की तरफ, ईरान की तरफ जा रहा है। तो क्या वजह है पाकिस्तान में कोई भी यार नहीं आ रहा, पाकिस्तान से जा रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो किसी भी चीज़ के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रही। अच्छा। मतलब वो कोई भी प्रोजेक्ट आती है तो उसके लिए उन्हें चाहिए कि वो दूसरी मतलब के कंट्री को जाके उनके कन्वेंस करें, उनको मतलब कि इस बात पे मुतमईन करें कि हमारे मुल्क में ये सब कुछ ठीक होगा। लेकिन वो पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऐसी उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती कि वो अपना इस बात में राज़ी हों कि वो हमारे मुल्क में आके प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। यानी कि हम कन्वेंस नहीं कर रहे होते, हम जो है उल्टा भीख मांगना स्टार्ट कर देते कि भाई हमें पॉलिटिशियंस की अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती, वो लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, जुलूस निकाल रहे होते हैं, मुल्क में हंगामे हो रहे सही। हैं। वो आवाम को देखते ही नहीं है कि इधर हो क्या रहा है, कि आवाम किस तरह से गुजर रही है, सारा कुछ हो रहा है।
जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। जी ऐसा ही है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान की इकॉनमी आपको पता है कि कहाँ जा रही है, तो जो मुल्क का प्रोजेक्ट लगाना स्टार्ट करेगा तो उसे पता है कि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, तो उसको कोई ऐसा खास फ़ायदा नहीं होने वाला, तो वो नहीं यहाँ पे लगाएंगे। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी आपका पता है कि कैसी है, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही उनके साथ, तो उनको लगेगा कि किसी ऐसी कंट्री को ढूंढे जो उनके साथ कोऑपरेट भी करे। वो इंडिया की तरफ क्यों जा रहा है? एक तरफ तो हम देखा जाए तो हम इंडिया को हमेशा दुश्मन नज़र से या वो देखते रहे हैं, ठीक है वो तरक्की करता गया और हम आज भी उधर फंसे हैं, तो क्या वजह फिर हर कंपनी इंडिया की तरफ देखिए क्यों? आप ये देखिए कि इंडिया आजकल किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है। इंडिया का आप स्टेटस चेक करें, उनकी इकॉनमी चेक करें, आप देखिए कि उनकी इकॉनमी कहाँ तक जा चुकी है, वो कितनी डेवलपमेंट हो रही है उनकी कंट्री में। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम किसी ऐसे कंट्री में वो लगाएं प्रोजेक्ट जहाँ पे मतलब उनका फ़ायदा हो सके। तो फिर हम पॉलिसियों से सीखते हैं क्यों नहीं? हम ये तो बातें करते हैं कि हम पिछाड़ देंगे, आज ही हम नारे लगा कर जंग करें तो आज ही कर देंगे, तो फिर हम टेक्नोलॉजी में या इन चीज़ों को क्यों नहीं सीखते? बस देखिए ये पाकिस्तान ऐसे ही है ना। ऐसे हैं तो उन्होंने क्या सीखना, जो सा हुक्मरान आता है उसे जेल में भेज देते हैं, ये सारी चीज़। तो 76 सालों से यार कोई भी नहीं आ पा रहा। नहीं, हमें नहीं लगता कोई ऐसा आएगा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा आएगा भी सही, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ही नहीं बेदार हो रही, उनमें इतनी गट्स ही नहीं है कि वो कोई ऐसे सेलेक्ट कर सकें जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा सके। नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने एक दिमाग में एक सेट किया हुआ है कि नहीं ये सही है, बस ये सही है, ये गलत है, ये बस सही है, तो वो खुद नहीं सोच रहे, अपने दिमाग को इस स्तर पर नहीं लेके आ रहे कि वो खुद पहचान कर सकें कि ये बंदा सही है, ये बंदा सही नहीं है। लेकिन भाई आप तो चाहते हैं ना, आप तीनों तो चाहते हैं ना कि यार हमारा मुल्क तरक्की हो, सख्त फ़ख्र से हमारा भी जैसे लाइफस्टाइल, अगर हम बात करते हैं कि यूरोप में जाएं, हमारे स्टूडेंट USA UK अमेरिका, इवन कि अब तो हमारे नेबर कंट्री बड़े तरक्की करते जा रहे हैं, चाइना इंडिया की बात की डेवलप करें तो हमारा भी दिल करता है हम तरक्की करें, लेकिन फिर क्या वजह है कि हम जो है मतलब डिसहार्ड हो जाते हैं? तो क्या समझते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या बेहतर चीज़ें हो सकती है कि हम तरक्की कर सकते हैं? मतलब उम्मीद तो अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन देखें आप ये देखें कि हमारे मुल्क में किसी भी प्रोफेशन में सीट्स आ रही हैं, गवर्नमेंट नहीं आ रही ना, मतलब कि इवन के टीचर भी है ना, तो उसको देखें आप किस तरह जलील किया गया, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है इवन के। और ये देखें कि डॉक्टर्स को देख लें आप लोग किस तरह जलील हो रहे होते हैं, मतलब कि 2 सीटें होती हैं, 26-26 हज़ार पे डॉक्टर 26-26 अप्लाई कर रहे होते हैं 2 सीट्स के लिए, मतलब डॉक्टर और जब टीचर जैसे प्रोफेशन भी पाकिस्तान में जलील हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे जाएगा? जब इतने मतलब मुकद्दस प्रोफेशन को भी जलील किया गया यहाँ पे, तो कैसे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? चले बहुत शुक्रिया था।